पहला क्वेश्चन, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? यशोधर बाबू की पत्नी सुशील समझदार थी। वह आधुनिक चमक के नए नए विचारों में ढलना जानती है। व्यवहारिक ज्ञान भी यही सिखाता है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हमारे मित्र के रूप में भी समझे। पर यशोधर बाबू अपने परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते हैं। उन्हें आज की पीढ़ी की नई सोच ढकोसला लगता है, अतः वे अपने और परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते और उसी परंपरा पर चलते रहते हैं, इसलिए यशोधर बाबू असफल रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं छवियाँ? तो पहला, पता नहीं क्या हुआ होगा। दूसरा, किशन दा की निराशा। तीसरा, किशन दा के प्रति लोगों का ध्यान न जाना। तीसरा क्वेश्चन, सम हाउ इम प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। तो इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में से क्या संबंध बनता है? तो यही संबंध बनता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिसका अर्थ क्या होता है? कुछ न कुछ गलत होना का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वे आजकल के नए विचारों के पक्ष में नहीं हैं, परंतु पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं चाहते। वे अपने तकिया कलाम सम हाहू इम प्रॉपर बोलकर नए युग का विरोध करना चाहते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? तो पहले किशन दा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको मैं बता सकती हूँ, और आपके जीवन में दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये आप बताएंगे। यशोधर बाबू की तरह आप सभी के जीवन में भी कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक रहा है होगा। मेरे जीवन में भी मेरे माता पिता या गुरुओं का विशेष स्थान है। इन सब ने मुझे जीवन में सत्य बोलना, अच्छे मार्ग में चलने का ज्ञान दिया। मैंने इसी मार्ग पर चलकर अपने को सक्षम और निर्भय बनाया है। तो मैं अपना अनुभव बताया है कि गुरु और माता पिता का मेरे जीवन में विशेष स्थान रहा है, और इसको आप बताएंगे कि आपका जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है। सिद्धांत और व्यवहार की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी कारण से जो संयुक्त परिवार है वो आपको क्या होते दिख रहा है? बिखरते दिखाई दे रहा है। यशोधर भी पुरानी सोच रखते हैं, वे भी अपने आप को नहीं बदल सके और बदलते समय को देखकर परेशान से रहते हैं। उनकी यह परेशानी क्या है? निरर्थक है, अपन इसको निरर्थक कह सकते हैं, है ना, क्योंकि संसार क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। इस कहानी में वर्तमान समय के परिवार की संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, आपको भी सीख लेना चाहिए, है ना, कि आगे चल के क्या मतभेद हो सकता है। तो आपको अपने आप को बदलने की, है ना, ढालने की आदत रहना चाहिए कि जैसी परिस्थितियाँ हो आप अपने आप को बदल सको। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? तो मूल संवेदना में हम क्या कहेंगे? अंतराल संबंधी, है ना, पीढ़ी का अंतराल। तो ये दूसरा वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पश्चिम के अंधानुकरण के कारण मानवीय मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। यशोधर बाबू विचारों के मतभेद का दंश भोगने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पीढ़ी का अंतराल बड़ी ही तीव्रता से बढ़ रहा है। इसी कारण वह अकेलेपन का दुख भी सहते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है, अपने घर विद्यालय के आसपास हो रहे इन बदलाव के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते।
और अच्छा न लगने के कारण होंगे। तो आधुनिक युग में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, 2 पहिया 4 पहिया आदि वाहन दिए जाते हैं, परंतु इन सुविधाओं का प्रयोग समय सूझबूझ के साथ ना करने के कारण ही बड़े लोगों को आपत्ति होती है ना। आजकल के बच्चे दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, बड़ों के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां क्या करते हैं, दुपहिया को बहुत तेज भगाते हैं, है ना, जैसे पीछे उनकी मृत्यु दौड़ रही हो। मोबाइल पर बात करते हुए उन्हें कहाँ चलना है, किससे कैसी बात करना है, इनका ध्यान ही नहीं रहता है। फेसबुक पर बच्चे ऐसे बैठते हैं जैसे उनकी सांसें ही देखकर चल रही है। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो आधुनिक सुविधाओं को पसंद नहीं करता। एक क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, यशोधर बाबू के बारे में आपकी धारणा क्या है। 3 कथन दिए गए हैं, तो 3 कथन में सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं कि आप कौन से विचार को सही मानते हैं, है ना। तो मेरे विचार से तो वो कैसे थे, वो एक आदर्श व्यक्तित्व थे, है ना। नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय है, इसलिए नई पीढ़ी को यशोधर बाबू के विचारों को अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि समय के पाबंदी थे, है ना, और किसी भी काम को हंसते हंसते करते थे। और ढकोसला जो आजकल चल रहे हैं, पार्टी मनाना, 25वीं सालगिरह मनाना, ये सब क्या है, फिजूल खर्ची है, पाश्चात्य सभ्यता है। तो ये सोच बहुत अच्छी थी उनकी, तो हमें इनकी तरफदारी करना चाहिए, हम इनको इनके पक्ष में रहना चाहिए। किंतु इसका विशेष कारण क्या है कि आधुनिकता एक सीमा तक मनुष्य की प्रगति कर सकती है, परंतु जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे आधुनिकता की तरफ बढ़ना शीघ्र ही पतन का कारण भी बन सकता है। अतः मेरे विचार से नई पीढ़ी को यशोधर बाबू के विचारों का तार्किक आधारों पर समर्थन करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हुए।